हाँ जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी विद्यार्थियों को। तो उम्मीद करते हैं सभी राजी-बाजी होंगे, सभी घर परिवार ठीक होगा। तो आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो भी बच्चे आईबीपीएस एएफओ का प्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो उनको बता दें कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 30th ऑफ अगस्त को प्री का एग्ज़ाम होने जा रहा है। ठीक है? और नवंबर में आपका जो है मेंस का एग्ज़ाम होने जा रहा है। जनवरी के आस-पास आपका इंटरव्यू होगा और फ़ेब में आपका फाइनल रिज़ल्ट हो आ जाएगा। तो ये पूरा कैलेंडर जो है आउट हो चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी जो तैयारी है आज से ही शुरू कर दीजिए। और ये जो है इसमें हम बात करेंगे कि पिछले 5 साल की कट ऑफ क्या रही है, इस बार तैयारी कैसे करेंगे, इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये कितनी जा सकती है ये नहीं बोलूंगा कि हाँ इतनी जाए, क्योंकि वो डिपेंड करता है पेपर का लेवल कैसा रहेगा। हाँ बट हम बात करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमने तैयारी किस लेवल तक करनी है कि हमें बाद में दिक्कत ना आए। कट ऑफ जितनी भी जाए हमें बाद में दिक्कत ना आए, हम उसकी बात करेंगे सिर्फ। क्लियर? तो कुछ विद्वान यहाँ पर आके बोलेंगे कि इतनी जल्दी कट ऑफ कैसे बता सकते हो, तो कट ऑफ नहीं बता रहे, बस 5 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस बार अगर पेपर का लेवल मॉडरेट रहा तो कितनी जा सकती है, इजी रहा तो कितनी जा सकती है, उसी अकॉर्डिंग हम क्या है बात करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले क्या है कि पिछले 5 साल का हम पैटर्न देखें। 2020 से लेकर 2024, ये वैसे 2024-25 होगा, पर एग्जाम जो है 2024 को हुआ था, क्योंकि पहले जो है ऐसे चलता था ना कि नवंबर दिसंबर में एग्जाम होता था और जनवरी में मेंस होता था। पहले प्री जो है वो दिसंबर में होता था और मेंस जो है वो अगले साल होता था। तो इसलिए प्री का जो है ये 2024-25 है और ये 2023-24 वाला है। क्लियर? तो ये देख लेना 2020-21 वाला। तो जो भी पहले देखो क्या है, ये ईडब्ल्यूएस जनरल की देखो 40 कट हो गई, फिर ये कम गई, ये कम गई, फिर ये बढ़ी, फिर ये और बढ़ी। तो मतलब लास्ट ईयर जो है सबसे ज्यादा जो है कट ऑफ देखने को मिली 51 की। ये हम सेक्शन वाइज भी बात करेंगे सेक्शन वाइज कितनी गई, बट एक बार इस पे बात करते हैं। देखो 51 कट ऑफ देखने को मिली, जो कि ऑल टाइम हाई था। सबसे ज्यादा जो है कट ऑफ जो है देखने को मिली। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था नंबर ऑफ पोस्ट जो है, वैकेंसी जो है वो कम थी, पहला रीजन। दूसरा, एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का लेवल। एग्जाम का लेवल वैसे जो है, जो ये वाला एग्जाम का लेवल था ना जो 2022 में, वो बहुत ज्यादा एग्जाम का लेवल हाई था। जो ये वाला एग्जाम लेवल है ये भी मॉडरेट टू हाई था। जो पिछले साल हुआ था उसका लेवल जो है वो मॉडरेट, ना तो बहुत ज्यादा टफ ना बहुत ज्यादा, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। क्लियर? तो ये अगर पैटर्न देखें हम, तो इसमें हाई गई, पर इस पे जो चीजें डिपेंड करी वो ये। क्लियर? तो ये आपके सामने है, आप इसको एनालाइज कर सकते हो। बट हाँ ये ध्यान रखना, ये बोलना कि पिछले साल ज्यादा गई थी इस बार उससे भी ज्यादा जाएगी, तो ये चीजें गलत हो जाएंगी। ठीक है? आप देखो यहाँ पर ज्यादा गई है, फिर कम गई है, कम गई है, फिर उससे बाद बढ़ी है ना? तो ये पैटर्न जो है वो 2-3 चीजों पे डिपेंड करता है। पोस्ट कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, एग्जाम का लेवल कैसा है, ठीक है, बच्चों की तैयारी कैसी है, इन सब पे डिपेंड करती है। अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो इंग्लिश के देखो, अब देखो मैंने पहले बताया इंग्लिश जो है वो 25 नंबर की होती है। हाँ अगर आपको चाहिए कि इस अभी जो है 2 महीने में अपनी तैयारी कैसे करें, बढ़िया से कैसे कर लें, ठीक है, उसके लिए वीडियो है एक अलग से बनी हुई है, वो मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर ओपन करके आप उसमें देख लेना। वो रीजनिंग के, जैसे रीजनिंग के 6 टॉपिक बताए हुए हैं, क्वांट के भी 6 बताए हुए हैं, और 7 टॉपिक जो है इंग्लिश के बताए हुए हैं। अगर ये ही आप कर लो ना तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, पर वो करने ढंग से हैं फिर। क्लियर? उसकी वीडियो जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं उसका, तो आप ओपन कर सकते हो। तो देखो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश जो है 50 नंबर की इंग्लिश होती है, उस आधे नंबर का क्वेश्चन होता है तो 25 नंबर की होती है। तो ये कभी भी स्कोरिंग नहीं होती। अगर आप सोचो ना कि इसको अच्छे से करके 25 में 25 लाके हम बहुत ज्यादा स्कोर कर लेंगे, तो 25 में 25 तो आएंगे नहीं, बहुत टफ हो जाएगा। 21-22 मैक्स में बहुत अच्छी इंग्लिश है। तो इसलिए ये स्कोरिंग नहीं है, ये सिर्फ क्या है, हमने कट ऑफ क्लियर करनी है। तो ध्यान रखना प्री की सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, हमने बहुत ज्यादा कोई तीर नहीं मारना। तो इंग्लिश में जो है 2020-21 में जनरल की गई थी 5 के आसपास, फिर 4, फिर 5, और लास्ट टाइम जो गई है वो 7.75 के आसपास गई है। मतलब ऑल टाइम हाई जो गई है वो पिछले साल गई थी 8 की।
क्लियर। और उसी के साथ अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग की देखो 2024 में जो है 4.25, क्योंकि ये फिर वही बात नंबर ऑफ वैकेंसीज पे, और कौन सा सेक्शन जो है वो टफ आया था, कौन सा सेक्शन जो है वो इजी आया था। जो हमने पहले बात करी वो थी ओवरऑल कट ऑफ, क्योंकि 125 में से कितने नंबर वाले ओवरऑल कट ऑफ में, क्योंकि इसमें अगर बता दूं किसी को नहीं पता, तो हर एक सेक्शन वाइज मतलब इंग्लिश में अलग कट हो जाएगी, रीजनिंग में अलग कट हो जाएगी, क्वांट में अलग कट हो जाएगी, और तीनों को मिलाकर जो है मार्क्स आ रहे हैं उसकी ओवरऑल एक अलग कट हो जाएगी। ये 4 कट ऑफ हर एक बच्चे को क्लियर करनी जरूरी होती है अपनी कैटेगरी वाइज। क्लियर। तो रीजनिंग में देखो 2024 में पिछले साल 4 के आसपास गई, फिर 5, 5, 6, 5, मतलब ये क्या है, रीजनिंग का लेवल जो है ना वो डिफिकल्ट डाल देते हैं, इसलिए इसकी कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी कम रह जाती है। इंग्लिश 25 नंबर की है, वहां पर 7-8 नंबर जा रही है कट ऑफ, ये 50 नंबर में आ रही है, और इसकी कट ऑफ जो है 4-5 के आसपास रह रही है, क्योंकि ये जो है सेक्शन कई बार जो है वो डिफिकल्ट होता है, कई बार इजी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्वांट की यानी कि मैथ की, तो देखो 9, 9, 6, 6, 6 इसके आसपास रही हुई है। लास्ट टाइम जो गई थी 6.25 के आसपास ये गई थी कट ऑफ। क्लियर। अब देखो, अब आते हैं हमारी मेन बात पर, जो बच्चे जिसके लिए वेट कर रहे होंगे, तो पहले तो ये बता दूं कि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी इसको नहीं जान सकता कि इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी। हाँ, एग्जाम का लेवल, अगर एग्जाम लेवल ठीक है इजी आ गया, तो इंग्लिश की कट ऑफ, रीजनिंग की कट ऑफ, मैथ की कट ऑफ, और ओवरऑल, ये थोड़ा सा दिमाग में बिठा के चलना। ये मैं बता रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम लिखूंगा पहले से ही। क्यों? क्योंकि आपने तैयारी करनी है, आप कम से कम लेकर नहीं चल सकते। अगर एग्जाम हो गया होता तो मैं आपको बताता कि आपका सिलेक्शन जो है कहां पर हो सकता है, कितने मार्क्स पे हो सकता है, क्योंकि एग्जाम का लेवल देखते हुए। तो इस बार अगर पोस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो अभी जो आई हैं वो 310 है। ये ध्यान रखना, पिछली बार जो वैकेंसी थी ना वो 350 आई थी, और लास्ट में फाइनल जो है वो 950 के आसपास हो गई थी। तो वैकेंसी इस बार बढ़ेंगी, पर ये डिपेंड करता है कि वैकेंसी प्री के एग्जाम से पहले बढ़ती हैं कि बाद में बढ़ती हैं। अगर तो पहले बढ़ गई तो कट ऑफ कम जाएगी, अगर बाद में बढ़ी तो पिछली बार की तरफ जो कट ऑफ है वो ज्यादा चली जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं एग्जाम लेवल अगर इजी हुआ तो इंग्लिश की कट ऑफ मान के चलो 8 से 9 के आसपास, रीजनिंग की जो कट ऑफ है वो भी मान के चलो 9 से 10 के आसपास, मैथ की कट ऑफ जो है वो 10 से 12 के आसपास, और ओवरऑल जो कट ऑफ है वो 60 के आसपास। मैं फिर बता रहा हूं कि आपने ये दिमाग में बैठा के चलना है कि आपने 60 प्लस स्कोर करना है, कट ऑफ चाहे 30 की जाए। ठीक है, पर ये पहले जरूर होता था कि हमें जो है सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, एनालाइज करना है, कि मतलब एनालाइज करो पिछला पेपर और अगली बार जो है सिर्फ कट ऑफ को क्लियर करो। बट इस बार कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, कम हो रही है बहुत ज्यादा। पिछली बार तो 51 होगी, बहुत बच्चों की सिलेक्शन ही नहीं हुई मेंस के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो है हमें जो है 60 प्लस स्कोर करना ही करना है। इसके लिए मैंने बताया इंग्लिश के जो है 7 टॉपिक, रीजनिंग के 6 और मैथ के 6 टॉपिक, बस यही कर लो, आपके इतने नंबर आ जाएंगे आराम से। बट आपको वो जो है कंप्लीट अच्छी तरह से करने पड़ेंगे। क्लियर। फिर अगर एग्जाम का लेवल आ गया मॉडरेट, सभी सेक्शन अगर मॉडरेट लेवल के आगे, क्लियर। तो मॉडरेट लेवल का अगर एग्जाम आ रहा है तो इंग्लिश की कट ऑफ मान के चलो 7 से 8, रीजनिंग कट ऑफ मान के चलो 8 से 9, और मैथ की कट ऑफ जो है 10 के आसपास, और ओवरऑल कट ऑफ जो है 50 से 55 के आसपास। अगर एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, तो इंग्लिश कट ऑफ 6 से 7, रीजनिंग कट ऑफ 6 से 7, और मैथ की कट ऑफ 7 से 8, और इसके जो है 40-45 के। तो ये जो है इसी अकॉर्डिंग हमें जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। बट ये देखो, हमें यही मानना है कि एग्जाम जो है इजी आएगा। हमें जो है इंग्लिश में, अगर आप अभी टेस्ट दोगे तो इंग्लिश में हमारे जो है 8 से 9 नंबर आने चाहिए, कम से कम बोल रहा हूँ। रीजनिंग में जो है आपके कम से कम 15 से 20 नंबर आने चाहिए रीजनिंग में,
और क्वांट में जो है आपके 15 से 20 नंबर आने चाहिए, तभी तो आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। क्लियर? तो अपनी तैयारी कैसे करनी है, अब ये सुनो कि अपनी तैयारी के लिए तुमने क्या करना है, अभी से देखो कि तुम्हारा वीक सब्जेक्ट कौन सा है और तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है। जिस बच्चों का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रीजनिंग है या क्वांट है, वो तो जो है एक सब्जेक्ट को अच्छे से करके उसमें से है कम से कम 30 नंबर लेके आ सकते हैं कि ओवरऑल कट ऑफ आपकी क्लियर कर लें। पर जिनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट इंग्लिश है, वो तो इंग्लिश तो है ही, बट उनको एक सब्जेक्ट और पकड़ के चलना पड़ेगा, रीजनिंग या फिर क्वांट के अंदर। ठीक है? जिन बच्चों का वीक सब्जेक्ट रीजनिंग है, वो क्वांट पे ज्यादा फोकस करे, रीजनिंग पे सिर्फ कट ऑफ पे ध्यान दे। जिनका वीक सब्जेक्ट क्वांट है, वो रीजनिंग पे फोकस बहुत ज्यादा कर दें, नंबर 30 ले आए, और क्वांट पे जो है वही 10 से 15 नंबर की जो कट ऑफ है वो क्लियर कर, जो मैंने अभी एनालाइज किया। क्लियर? तो इसी अकॉर्डिंग क्या है, आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और ये बता दें कि आपके लिए जो है हम एक स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री के लिए जो है लेकर आ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पे ऊपर बत्रा कोचिंग क्लासेस के ऊपर। और इसका लिंक जो है, क्लासेस का लिंक आपको मिलेगा एग्रीकल्चर विद बत्रा सर टेलीग्राम चैनल पर। और इसी के साथ आपके प्रैक्टिस के लिए जो है आपको टेस्ट भी जो है इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए जाएंगे, एग्रीकल्चर विद बत्रा सर। इसका लिंक जो है वो मैं कमेंट के अंदर पिन कर रहा हूं, तो आप उस लिंक को ओपन करके सीधा जो है टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है? तो जो भी बच्चे IBPS AFO प्री या फिर मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी के लिए क्लासेस जो हैं यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। आपने ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर बत्रा सर। ये भी बता दूं कि 6 बार क्लियर कर चुका हूं, ठीक है? इतना 6 बार मेंस भी क्लियर है। क्लियर? तो ये जो है उसी अकॉर्डिंग आपके सामने ये चीजें रखी हैं, ये थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं। ठीक है? कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना इतनी नहीं जाएगी इतनी जाएगी। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल भी, मेरा दूसरा इंस्टाग्राम चैनल भी जो है वो एग्रीकल्चर बत्रा सर है, वहां पर आईडी भी आप चेक कर सकते हो। वहां पर मैंने प्रूफ डाला हुआ है कि जितनी कट ऑफ बोली उतनी गई है पिछले 2 साल। ठीक है? पिछली बार जरूर प्री में जरूर गलत हुई थी, अदरवाइज सेम जाती है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी, समझ आ गई होगी। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो 96881000। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।